भारत और श्रीलंका के रिश्तों में एक बार फिर से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की मजबूत तस्वीर सामने आई है। दरअसल कोलंबो के पवित्र गंगा रामिया मंदिर में भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। देवनी मोरी अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और पीएम मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच में सदियों पुरानी आध्यात्मिक संस्कृति का जो जुड़ाव है उसका जिक्र भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया को करुणा और शांति और सद्भाव की तरफ लेके जाता है और भगवान बुद्ध से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी राह दिखाता है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायको को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने लिखा कि कोलंबो के पवित्र गंगा रामिया मंदिर में देवनी मोरी के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहल है। अप्रैल 2025 में मेरी यात्रा के दौरान इन प्रतीकों को श्रीलंका भेजने का निर्णय लिया गया था और उसी के आधार पर आज जनता को इनके दर्शन और पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे देश गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध का करुणा, शांति और सद्भाव का कालजयी संदेश मानवता को निरंतर मार्गदर्शन देता रहेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत और श्रीलंका केवल पड़ोसी देश नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच में सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देवनी मोरी के पवित्र अवशेषों का श्रीलंका पहुंचना दोनों देशों के अटूट रिश्ते को भी बताता है और दिखाता भी है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष बुधवार को श्रीलंका लाए गए थे और इन अवशेषों को कोलंबो के प्रसिद्ध गंगा रामिया मंदिर में रखा गया। ये प्रदर्शनी 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगी, जबकि आज से आम श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक पूजा और दर्शन की शुरुआत हो गई है। 11 फरवरी को ये पवित्र अवशेष वापस भारत लाए जाएंगे और इस दौरान श्रीलंका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, बौद्ध भिक्षुओं और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद भी है। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर ये अवशेष रखे गए थे। गुजरात के प्राचीन बौद्ध स्थल देवनी मोरी, गुजरात के अरावली जिले में है ये देवनी मोरी, जहां पर ये अवशेष रखे गए थे और शामला जी के पास स्थित देवनी मोरी प्राचीन बौद्ध स्थल है और हजारों साल पुराना इतिहास रहा है। 3rd और 4th शताब्दी ईस्वी के महास्तूप के लिए ये प्रसिद्ध जगह मानी जाती है और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के लिए प्रसिद्ध भी है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। बुद्ध से जुड़ी पवित्र धरोहरों के कारण बेहद खास माना जाता है इस जगह को। 1962 और 63 में खोजा गया था ये पवित्र स्थल, जिसका रखरखाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है और मिले शिलालेखों में दशबल शरीर निलय कहा गया है, जो वहां पर अवशेष मिले थे और देवनी मोरी को बुद्ध के शरीर का निवास स्थान भी कहा जाता है। इसी वजह से लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर तांबे के डिब्बे में पवित्र राख और मड़ियां मिली थी, ऐसा कहा जाता है। खोज के दौरान पवित्र अवशेष यानी कि अस्थि कलश भी मिले थे और बाद में वडोदरा और फिर राष्ट्रीय संग्रहालय में इन अस्थियों को, कलश को रख दिया गया था और तभी से लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचते हैं और यह स्थान भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रतीक है और एक महत्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थ स्थल भी है। भारत लगातार बौद्ध सर्किट, विरासत, पर्यटन और धार्मिक कूटनीति के जरिए एशियाई देशों के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करा। विशेष रूप से श्रीलंका में भगवान बुद्ध के प्रति आस्था बहुत गहरी है और इसी वजह से जो भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं वो भारत भी आते हैं और उन श्रद्धालुओं को खास संदेश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया। मोदी मानते हैं कि भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग कालातीत है। बीते कुछ महीनों में ये भावना बार बार देखने को मिली जब भगवान बुद्ध के पावन अवशेष जिन जिन देशों में गए वहां पर आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान बुद्ध सबके हैं और पूरी दुनिया को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। सुनिए। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे।
महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। देवनी के पवित्र बौद्ध अवशेष श्रीलंका भेजने के पीछे धार्मिक और कूटनीतिक दोनों वजह मानी जा रही हैं। क्या कुछ वजह हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिलेगा, यही प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म मानने वाले करोड़ों लोग हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या है। भारत श्रीलंका के आध्यात्मिक संबंध इससे मजबूत होंगे माना जा रहा है। भारत श्रीलंका के रिश्ते बौद्ध विरासत से जुड़े हुए हैं और सभ्यतागत और धार्मिक संबंधों को और गहरा करेंगे रिश्ते। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा भी है और इसी वजह से यह अवशेष वहां पर भेजे गए। भारत की प्राचीन विरासत से पड़ोसी देशों को भी फायदा मिलेगा। इसे भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति भी माना जा रहा है। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा में ये निर्णय लिया गया था, फैसला लिया गया था, तय किया गया था कि पवित्र अवशेष श्रीलंका भेजे जाएंगे ताकि वहां के लोग भी, जो श्रद्धालु हैं, वो इन अवशेषों के दर्शन कर सकें, उनकी पूजा कर सकें। श्रीलंका में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। भारत श्रीलंका के आध्यात्मिक संबंध काफी ज्यादा ऐतिहासिक और पुराने हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह फैसला लिया गया।